हेलो गाइस, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल चीज़ के बारे में है। आपको गेस करना होगा मेरे बेटे की शक्ल देख करके। नहीं गेस कर पाए? आज का ब्लॉग स्कूल के बारे में है। आज मैं अपने बेटे को ले जा रहा हूँ उसके नए स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। क्यों? पुराने स्कूल में क्यों नहीं? आइए मैं अपने बेटे से ही आपकी बात कराता हूँ कि पुराने स्कूल में क्या दिक्कत हो गई थी। पुराने स्कूल में एक्चुअली मैं हॉस्टल में गया था, तो ये दिक्कत आ रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात रात भर जगह रहता था, पढ़ाई नहीं हो रही थी ढंग से। तो ये कहानी थी दोस्तों। हुआ ये कि आज से करीब 2 महीने पहले हमारे बेटे श्रीश ने और उनकी मम्मी ने दोनों ने मुझे आकर के कन्विंस कर दिया कि ये लोग पढ़ेंगे हॉस्टल में। मैं तो भैया परेशान, दुखी, मेरा बेटा मेरे से दूर हॉस्टल चला जाएगा। फिर भेजना पड़ा, चला गया। 2 महीने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी रात की नींद खराब हो चुकी है। मैंने कहा भैया तुम वापस आ जाओ। इससे पहले कि हम श्रीश के नए स्कूल में जाएं, मैंने आपको कल 2 चीज़ तो दिखाई ही नहीं। हमने अपने घर में एक ताजमहल बनाया है और एक छोटा सा जंगल बनाया है, और उसके बाद श्रीश के स्कूल चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह मुझे कौन मिला। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आपने भी तो बहुत सालों तक स्कूल में पढ़ाई की थी, कैसा रहा आपका समय स्कूल में? स्कूल में तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा था, मतलब मुझे याद नहीं है कुछ भी जो पढ़ा था। यही होता है दोस्तों, स्कूल में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मैंने भी कुछ साल पहले फिर से बुढ़ापे में स्कूल चालू किया था, अपना खुद का एडमिशन कराया था, लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन मेरी पढ़ाई अब अपने घर पे ज़्यादा होती है। लेकिन पहले चलिए आपको दिखाता हूँ हमारे घर की सबसे अच्छी स्टूडेंट को। ये देखिए दोस्तों, हमारे घर के सबसे अच्छी स्टूडेंट। तुमको अपना स्कूल कैसा लगा रिम्पी, जब बचपन में तुम स्कूल जाती थी? मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता था। मैं एक भी दिन स्कूल की छुट्टी नहीं करती थी, और मुझे दुख होता था जिस दिन मेरे स्कूल की छुट्टी होती थी। तो दोस्तों मैंने बताया ना आपको, हमारे घर की सबसे अच्छी स्टूडेंट यही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ हमारा छोटा सा जंगल, जो हमारी ही मैडम ने, डॉक्टर साहब ने बना रखा है। ये देखिए, ये हमारे घर का छोटा सा जंगल है जहाँ ढेर सारे हरियाली है, और यहीं बीच पे हमारा कपड़ा भी सूख रहा है। और आइए अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ हमारा ताजमहल। ऊपर ताजमहल बना है ना, पूरा छत। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए पूरा छत सफ़ेद सफ़ेद ताजमहल की तरह चमक रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरी आंखों में देख लीजिए। हमारी मैडम ने छत पे भी अपना बागीचा जंगल लगा रखा है। ये देखिए कितना सुंदर बागीचा यहाँ से दिखाई दे रहा है। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, मेरा ये शर्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं पेन यूज़ करता हूँ, पेन यहाँ जेब में लगाता हूँ, और इसमें कोई जेब ही नहीं है। लोगों को बिना जेब की शर्ट नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों मैं आपको कल मिलाना भूल गया था शुभम भैया से, क्योंकि शुभम भैया की कल छुट्टी थी जन्माष्टमी की। नमस्कार दोस्तों। ये भी हमारे बहुत ही होनहार एडिटर है, और हमारे सेकंड चैनल आशीष रिम्पी व्लॉग्स और वेंचर्स, उसके जितने भी वीडियोज़ एडिट होते हैं बाहुबली करते हैं। फर्स्ट चैनल के जितने भी वीडियोज़ होते हैं आप इनसे तो मिल ही चुके हैं, कल अनिकेत जी करते हैं। और जो भी आवारागर्दी वाले काम होते हैं ये हमारे ज्येष्ठ सुपुत्र करते हैं, मिस्टर वैभव शुक्ला। ये देखिए इनकी खूबसूरत टांगों को देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये इनके ऑफिस का ड्रेस है। और दोस्तों एक चीज़ तो आपको इनसे सीखनी चाहिए। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी किताबें भर रखी हैं, और ये तो आधा भी नहीं है, आधे से ज़्यादा ये है। ये देखिए दोस्तों, चिप्स क्यों रखा है किताबों के बीच में? अभी भूख लग गया। ये, और दोस्तों ये बड़ी महंगी महंगी किताबें थी, तो ये भाई साहब ने उसको प्रिंट कराया है। ये हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़। भाई साहब ये इसका खिड़की का दरवाज़ा है, उसको काहे बंद कर रहे हो? ये उसका है, ये इसका है। और ये ढेर सारी स्टॉक मार्केट की बुक्स हैं जो वेट कर रही हैं कब इनको उठाया जाएगा, कब खोला जाएगा। मैंने अपने दोबारा पढ़ना शुरू किया तो मेरे को वापस मन कर रहा था। कल दोस्तों हम लोगों ने फिर से स्टॉक मार्केट की बुक डार्विन को पढ़ना शुरू किया है, थैंक्स टू मेरे पर्सनल गुरुजी आकाश गुप्ता जी। चलिए पहले श्रीश के स्कूल जाते हैं नाश्ता करने के बाद। लोगों को ना शर्ट नहीं बनानी चाहिए बिना जेब वाली यार। ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह फ्रूट का नाश्ता रेडी हो रहा है, और हमारी बिटिया भगवान को खुश करने के चक्कर में पड़ी हुई है। भगवान का बर्तन साफ कर रही है, और उसके बाद भगवान को पूजा करने जाएगी। कहाँ जाओगे श्रीश? स्कूल। तो दोस्तों हम लोगों ने नाश्ता वास्ता कर लिया है, और अब वैभव श्रीश की मदद कर रहे हैं उनका आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकालने के लिए, क्योंकि बिना आधार कार्ड के, बिना मार्कशीट के, बिना टीसी के उनका एडमिशन ही नहीं होगा। और देखते हैं वो कितनी कुशलता के साथ अपना आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकाल पाते हैं। क्या खोज रहे हो श्रीश? लैपटॉप। अभी पहले ये लैपटॉप खोजेंगे, उसके बाद उसको कनेक्ट करेंगे, फिर अपना आधार निकालेंगे। इनसे ज़्यादा समझदार तो मैं ही हूँ। मुझसे बोला गया होता तो मैं शॉर्टकट में निकाल देता, काउंटर पे जाके दीदी को बोल देता, दीदी इसका प्रिंट आउट निकाल दो।
दोस्तों हमारे वहाँ बगल में जो रिम्पी स्कैन है उसमें एक रिसेप्शन पे कंप्यूटर सब लगा हुआ है, खाली आपको व्हाट्सएप करके भेज रहा है आधार और प्रिंट आउट निकाल के तुरंत दे देंगे। लेकिन ये भाई साहब लॉन्ग रूट ले रहे हैं, शॉर्ट रूट के बजाय लॉन्ग रूट ले रहे हैं। तो किसी को मन ना हो, नाच ना आवे छत टेढ़ी। दोस्तों जब हम किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। पढ़ाई कोई आसान चीज़ नहीं है। मैं अब ऑलमोस्ट 48 का हो चुका हूँ और इस उम्र में देखता हूँ जब एक ग्रुप के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं और जब आपका टीचर या कोई सीनियर आपको देखता है और आपसे पूछता है कि तुमने ये चैप्टर कंप्लीट क्यों नहीं किया, या तुम्हें जो होमवर्क दिया था वो तुमने कंप्लीट क्यों नहीं किया, ये सब चीज़ें जब कोई आपसे कहता है ना तो वो ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर जो प्रेशर डालता है, उस प्रेशर के चक्कर में बेचारा जो चीज़ पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ नहीं पाता है। इसलिए आप अपने बच्चे को जब स्कूल में डालें तो इस चीज़ का खास ध्यान दें कि बच्चा कॉग्निटिवली मतलब माइंड से बहुत ही फ्रेश फील करे। घर में अक्सर बच्चों को डांटा जाता है, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम लापरवाह हो। उस डांटने से उस बच्चे के ऊपर उल्टा असर पड़ता है। ये ऐसा है जैसे कि पढ़ने के लिए एक खाली जगह सोचिए, एक कमरा है जिसमें आपको कोई सामान रखना है और उसमें आप जब डांट रहे हैं तो वो सामान भी जा रहा है। तो जैसे ही ब्रेन के अंदर ढेर सारा कचरा इकट्ठा होगा तो उस बच्चे को सोचने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए खाली स्पेस नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने श्रीश को वहाँ से वापस बुलवा लिया। तो अभी श्रीश जब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे तब हम लोग चलेंगे उसके स्कूल। तो दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं चिलचिलाती धूप में श्रीश के स्कूल। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीश के स्कूल। कल श्रीश ने रात को मुझे एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि आजकल मैं होमवर्क वर्क करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं होता है कि मैं कुछ एक्चुअली कर रहा हूँ अपने करियर में, अपनी लाइफ में। करियर कैसे बन के आता है पता है दोस्तों? जब आप किसी माइस्ट्रो को देखते हो काम करते हुए और उसको एमुलेट करने की कोशिश करते हो। माइस्ट्रो मतलब समझते हैं? कोई जिसने बहुत कुछ बड़ा करा है। हाँ, कोई बड़ा करा है, या कोई आदमी जो इवन यंग है तो भी उसके बारे में ये है कि आपको लग रहा है कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ तो करता है। उसको देख करके अगर आपको ये फीलिंग आए कि यार ये कर रहा है, मुझे भी ट्राई करने का मन कर रहा है। तो दोस्तों ये रहा श्रीश का स्कूल, हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए देखते हैं इनके स्कूल में एडमिशन प्रोसेस कैसे चलता है। स्कूल का नाम है चिल्ड्रन एकेडमी। दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहाँ से हैं, क्लास 12th के 1st और 2nd और क्लास 10th का 3rd सर्वाइवरशिप बायस। दोस्तों कई साल पहले जब श्रीश बहुत छोटा सा था तो यही स्कूल में आकर के पढ़ा था और उसके बाद उसने आकर के हम लोगों से क्या कहा था? बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा, वैसे मेरे जाने का मन नहीं है। श्रीश ने कहा था कि बचपन में टीचर ने जब उसको डांटा था तो उसने कहा कि अगर आप बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो मैंने स्कूल से नाम कटवा दिया इसका। 4 साल के लिए ये भाई साहब ने कुछ पढ़ाई नहीं किया, घर पे खाली टाइम पास किया। और यहाँ देखिए 2 हीरोज़ बैठे हैं मेरे सामने। आपका नाम है आनंद और आपका नाम है प्रिंस और आपका नाम है। ये देखिए दोस्तों मेरा बेटा स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आया है और इसकी शक्ल देख करके बिल्कुल मालूम पड़ रहा है ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। आप लोगों का क्या मानना है? अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं कि ज़बरदस्ती आ रहे हैं? ज़बरदस्ती। देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं ज़बरदस्ती। कैंसिल करें क्या एडमिशन? मम्मी हम दोनों को कैंसिल कर देंगी। दोस्तों अगर इनका एडमिशन नहीं कराया तो इनकी मम्मी हम लोगों का। तो दोस्तों फाइनली श्रीश का मुंह से आपको मालूम पड़ रहा होगा कि श्रीश ने एडमिशन ले लिया है। भगवान मेरे बच्चे की मदद करना, तुम्हारे चरणों में छोड़ के जा रहा हूँ अपने बेटे को। दोस्तों फाइनली श्रीश का एडमिशन प्रोसेस हो चुका है। मुझे याद आ रहा है श्रीश इसका ओशो ने जब ज्वाइन किया था अपना स्कूल बचपन में तो अपने पापा से बोला था मैं खुद नहीं जाऊँगा, आप मुझे धक्का मार के भेजो, क्योंकि जेल में कोई भी आदमी अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता, ज़बरदस्ती भेजा जाता है। थोड़ा बहुत दोस्तों स्कूल में और जेल में बहुत सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। दोनों जगहों पर ड्रेस पहनना पड़ता है, टाइम से हर काम को करना पड़ता है। दोनों जगहों पर एक आपके ऊपर सर पे बॉस रहता है कि तुम इतने बजे उठोगे, इतने बजे खाओगे, इतने बजे पहनोगे, इतने बजे ब्ला ब्ला करोगे। और स्कूल से आप टेम्परेरी घर पे आ पाते हैं। हाँ, जेल से भी आप बेल पे कुछ टाइम के लिए बाहर निकल पाते हैं। मेरा बस चलता ना मैं तो पूरी दुनिया के सारे स्कूल्स बंद करवा देता। आपका बस चल कहाँ रहा है? दोस्तों हम लोग वापस आ गए हैं घर पे। श्रीश बिल्कुल भी खुश नहीं है नए स्कूल में एडमिशन करा करके। लगता है इनकी मम्मी सेंटर पे है, पेशेंट देख रही हैं। दोस्तों श्रीश अपने स्कूल का फॉर्म देख रहा है। श्रीश कैसा फील कर रहे हो नए स्कूल में जाने के लिए? श्रीशु मैं भी बहुत लो हूँ यार, कुछ पार्टी शार्टी किया जाए, कुछ मौज मस्ती किया जाए। हाँ आखिर कल हमारी आज हमारा आखिरी दिन है आज़ादी का तो ऐसे ही छोड़ दूँगी क्या हो? श्रीश
तुम क्या करना चाहोगे? पिज़्ज़ा खाऊंगा, पिज़्ज़ा खाएंगे और थोड़ा बहुत पिक्चर देखूंगी, कल से तो देखने का टाइम नहीं मिलेगा। पिक्चर देखेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे। थिएटर पे चले पिक्चर देखने, सन ऑफ सरदार 2। हम बाप बेटा दोनों। लगी नहीं है ढंग की, रुके देखने दीजिए। तो देखते हैं कौन सी पिक्चर लगी है। मैं और ये दोनों फर्स्ट टाइम बाप बेटा जाएंगे मूवी देखने के लिए। वॉर 2 लगी है जी। वॉर 2 कैसी है दोस्तों, आप लोग बताइए, मुझे देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। बाय द वे करेंगे 6.2 है। 6.2 तो खाली ओके ओके यार। श्रीश चलें क्या? चलिए, कितने बजे? मैं कौन हो रहा हूँ बोलने वाला? अरे यार, आज का दिन तेरा दिन है, कल तेरी बलि चढ़ने वाली है, तू डिसाइड करेगा। बता शाम का ही शो है, क्लास नहीं मिस हुई। कितने बजे? 9:50। उसके पहले कोई शो नहीं है। आज हम लोग जल्दी करते क्लास। और कितने बजे ख़त्म होगी फिल्म? 2 घंटे। 9:50। 2 घंटे मान। 12 बजे आएंगे हम लोग। चलें क्या? मम्मी नहीं मानेंगी। अरे मम्मी की ऐसी की तैसी, में डरता हूँ क्या उनसे? हाँ। और अपने हाथ से अपने स्कूल का फॉर्म भर रहा है। भूख भी बहुत ज़ोर से लगी, कुछ खा देते हैं यार। जो माँ बाप हैं उनका काम डबल है, डबल। एक जानवर होता है, उसको अपने बच्चों को पाल पोस करके खाली ये करना है कि वो सरवाइव कर जाए, बच जाए किसी तरह से। वो काम तो हमको करना ही है एज ए पेरेंट। हम अपने बच्चों को पाल पोस करके बचाना है, सरवाइव कराना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा ख़तरा है जो बाकी जानवरों में नहीं है लेकिन इंसानों में है, और वो है साइकोलॉजिकली उनको बचाना है। इसलिए एक जानवर तो अपने बच्चे को डरा करके सिखा देगा सर्वाइवल स्किल, लेकिन इंसान केवल डांट और डरा करके नहीं सिखा सकता। दोस्तों मुझे लगता था श्रीश बड़ा हो चुका है, अब वो ऊपर कभी जाएगा नहीं, लेकिन अभी भी बेचारा अपने बचपन की यादों को एंजॉय कर रहा है। माइकल फैराडे कौन था वैभव? माइकल फैराडे केमिस्ट और फिजिसिस्ट था जिन्होंने बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी पाई थी इलेक्ट्रिसिटी में। और सबसे अच्छी चीज़, इन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं करी थी, ना कॉलेज से ना स्कूल से। मतलब कोई प्रॉपर स्कूल से पढ़ाई नहीं की? प्रॉपर जो एजुकेशन होता है वो नहीं किया था। ड्रॉप आउट थे क्या? ड्रॉप आउट भी नहीं थे, इन्होंने खुद से ही पढ़ाई करी है, खुद से ही सीखा है। श्रीश मैं वही कह रहा था, बड़ा बंद करो आपसे जाना स्कूल। मैं वही कह रहा था, अगर श्रीश जैसे जब से बनारस से आया है, अगर वो आधे घंटे भी अपने किसी भी क्राफ्ट को दे रहा है, उसको होन करने में, अपने स्किल को और अच्छा करने में, तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों स्कूल जाना, पढ़ाई करना ये आसान नहीं है बच्चों के लिए। हमारे लिए भी नहीं था, और हमारे पेरेंट्स के लिए भी नहीं था, और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी आसान नहीं होगा। माइंड को सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए। आज इसी के साथ मैं अपनी इस व्लॉग को एंड करता हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, श्रीश क्या बन के कहाँ बैठे हुए हैं।